बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जल्दी बीमारी, एक्जिमा और स्पर्म प्रॉब्लम। एक्जिमा एक इंतहाई तकलीफ दह मर्ज़ है। इसकी 3 बड़ी किस्में हैं। बहरहाल सही तदबीर और तशख़ीस से इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। हमारा दारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर एक्जिमा का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। पूरे एतमाद के साथ रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एंडोस्पर्मिया की सीरीज़ का ये मेरा प्रोग्राम नंबर 87 है और मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि अपने मर्ज़ को समझने के लिए आपने मेरे प्रोग्राम्स का इंतखाब किया। सबसे पहले तो ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि एक्जिमा एक मुतअद्दी मर्ज़ नहीं है, यानी ये मर्ज़ एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। एक्जिमा का मर्ज़ अमूमी तौर पर हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक सफाई ना करना और उन ममालिक में ज़्यादा होता है जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम होती है या यहाँ सूरज बहुत कम निकलता है, यानी कि अक्सर वहाँ पे बादल रहते हैं, हवा में नमी ज़्यादा होती है और आम तौर पर ये मर्ज़ छोटी उम्र के बच्चों को ज़्यादा होता है, लेकिन ये मर्ज़ हर उम्र के लोगों को भी हो सकता है। एक्जिमा एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खुश्क खारिश सूजन का सबब बनती है। ये मर्ज़ भी एक तकलीफ दह मर्ज़ है जिसमें देर तक अद्वियात इस्तेमाल करनी होती हैं और बाज़ मरीज़ों में तो यह मर्ज़ ठीक होने के बाद दोबारा भी हो जाता है। इसलिए सही तशख़ीस और इलाज की ज़रूरत होती है। हर वो मरीज़ जिसमें देर तक अद्वियात इस्तेमाल की होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ों में स्पर्म प्रॉब्लम नज़र आती है, या इसको इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि जिस शख्स को एक्जिमा रहा है और वह जल्दी ठीक नहीं हुआ है और देर तक उसे अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ा तो उनको स्पर्म की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ऐसे वो तमाम मरीज़ जिनको शादी से पहले ये मर्ज़ हुआ है तो नॉर्मल होने के बाद अपना सीमन का टेस्ट ज़रूर करवाएं, और वो तमाम लोग जिनकी शादी हो चुकी है और अभी तक साहिब औलाद नहीं है तो उनको ज़िंदगी में कभी भी एक्जिमा हुआ है तो अपनी मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि वक्त से पहले इलाज हो सके और इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे। हमारा दारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर तकरीबन 38 साल से ज़्यादा अरसे से एक्जिमा के मराज और बेऔलाद ख़वातीन और हज़रात की जिनके औलाद नहीं बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। आप मुकम्मल यकीन के साथ रब्ता फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए, और वो ख़वातीन व हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट ट्यूब का मशवरा दिया है तो हमारी उनसे बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं।
بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔